तरीके से मैंने पुरानी शर्ट ली है, इसके बटन मैंने निकाल दिए हैं। ये पॉकेट भी आप चाहें तो इसे रिमूव कर सकते हैं, पॉकेट को रिमूव कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस प्लेकेट को इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे पूरा लंबाई पे सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा यहाँ से ये क्लोज हो जाए। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली तो यहाँ से मेरी प्लेकेट इस तरीके से क्लोज हो गई। अब हम इसे सीधा स्ट्रेट कट कर लेते हैं। वन और टू पीसेज हमारे इस तरीके से शर्ट में से कटिंग हो गए। ये मैंने 2 स्क्वायर पीसेज लिए हैं, तो ये मेरा स्क्वायर निकला है 19 इंच बाय 19 इंच के मैंने 2 स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आपकी शर्ट छोटी है तो आप 18 बाय 18 इंच, 17 बाय 17 इंच, जितने इंच का भी स्क्वायर निकलता है आपको इस तरीके से स्क्वायर कट करना है। 20 बाय 20 इंच, तो मेरे पास ये 19 बाय 19 इंच के 2 स्क्वायर पीसेज आए हैं। और हमें क्या चाहिए, सेम इस साइज की 2 पीसेज मैंने लाइनिंग कट कर लिया। इस तरीके से मेरे पास ओल्ड कुर्ती थी, उसमें से 2 पीस मैंने लाइनिंग के लिए अंदर के लिए कट कर लिए हैं। आप भी किसी पुराने कपड़े में से कट कर सकते हैं। सेम साइज के 2 पीस मेन फैब्रिक, 2 पीस लाइनिंग। इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला राइस बैग होता है मैं वो यूज कर रही हूँ। तो सेम साइज के 2 पीस मैंने वो कट कर लिया है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो 1 पीस मेन फैब्रिक का, 1 पीस लाइनिंग, 1 पीस लाइनिंग और 1 पीस ये, सेम उसी तरीके से एक सेट ये, एक ये। अब हमें करना क्या है, सबसे नीचे आपको लाइनिंग वाला पीस रखना है, बीच में इस तरीके से राइस बैग रखना है, और उसके ऊपर ये जो हमने मेन फैब्रिक का कट किया था ये रखना है। तीनों पीसेस रखते हुए इसे अच्छे से पिन अप कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से तीनों पीसेस रख कर लिए। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। सेम ऐसे ही इसे भी रेडी कर लीजिए। मैंने इसे सिलाई करके रेडी कर लिया। ये वाला पीस भी नीचे लाइनिंग, ऊपर लाइनिंग, बीच में राइस बैग और उस पर सिलाइयाँ लगा ली। सेम उसी तरीके से ये वाला पीस भी। तो दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, ये पीस रखना है, इसके ऊपर ये वाला पीस रखना है, इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लिखी। ये मैंने पूरी इस पर सिलाई लगा ली। तो जब हम इसे खोलेंगे तो देखिए इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस आ गया। इसे यहाँ पे करते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा ली, सिलाई लगा ली, तो एक लंबा सा रेक्टेंगल पीस आ गया। अब हम इसे फोल्ड करके इसे शेप दे देते हैं। तो यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद 1 2 3 4 चारों कॉर्नर से हमें इसे शेप देनी है। चारों कॉर्नर से शेप में दे रही हूँ इसे। 4 बाय 4 इंचेस की मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो 1 2 3 4 चारों कॉर्नर से हमारी इस तरीके से शेप आ गई। अब हम इस पे स्ट्रैप लगा लेते हैं। तो 2 स्ट्रैप मैंने लिए हैं। ये मैंने 40 इंच की 2 स्ट्रैप लिए हैं। मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो कपड़ा है इसका, इसमें से बचे हुए कपड़े में से भी बना सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। स्ट्रैप लगानी है हमें इस कट से लेके इस कट तक। तो यहाँ पे रखना है आपको इस कट पे स्ट्रैप इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से गोल घुमा लेनी है। ये देखिए, इस कट से थोड़ा सा दूर, अप्रॉक्सीमेट 1 इंच दूर रख रही हूँ मैं। इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लंबाई आपको लेनी है 8 इंच। इस पे भी निशान लगा लीजिए 8 इंच। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो एक स्ट्रैप इस तरफ लगा लीजिए, और सेम उसी तरीके से एक स्ट्रैप को इस तरफ लगा लीजिए, यहाँ से गोल घुमाते। देखिए, एक स्ट्रैप मैंने इस तरफ लगा ली और एक स्ट्रैप मैंने इस तरफ लगा ली। तो दोनों तरफ की स्ट्रैप लग गई। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ हमें जिप लगानी है। इस साइज़ की हमें जिप चाहिए, तो इस साइज़ की मैंने जिप ले ली। अब हमें करना क्या है, जिप की सीधी तरफ इस तरीके से रखनी है, ऐसे रखते हुए यहाँ से लेके
यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब जिप को हम दूसरी तरफ अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से पकड़ना है इसे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से रखना है। ये मैंने रख दिया। ये हमने जो जिप लगाई थी इसे इस तरीके से दूसरी तरफ को रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे सीधा करते हुए इस पे भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया। यहाँ से इस तरीके से बिठाते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए और यहाँ से रनर को इंसर्ट कर लीजिए। टॉप स्टिच लगा दिया और रनर को इंसर्ट कर दिया। अब हम इसमें साइडों में सिलाई लगाते हैं। तो इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए। ये मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा, साइडों वाली सिलाई मैंने लगा ली। देखिए इस तरीके से, इस तरफ की भी और इस तरफ की भी। 1 2 3 4 4 सिलाइयाँ लगानी है हमें। इसे सिंपल इस तरीके से पकड़ना है। देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है 1। फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक 2। फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक 3। और फिर ये वाला कॉर्नर पकड़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक 4। तो 1 2 3 4 चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा ली। अब यहाँ से जिप वाली तरफ से इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से इसका देखिए लुक आया। यहाँ टॉप पे जिपर, यहाँ से इस तरीके से हैंडल के साथ, और स्टिफनेस भी काफ़ी अच्छी बनी है। इसमें हमने राइस बैग का यूज़ किया है। टॉप पे जिप है, यहाँ पे हैंडल है इस तरीके से, साइड्स, बॉटम देखिए काफ़ी अच्छा और वाइड इसका इस तरीके से देखिए बॉटम बना है। और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने इसे बनाया। बहुत जल्दी बन जाता है और कुछ भी आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस एक हैंडल और जिप आप खरीद सकते हैं। बाकी हमने घर में ही पड़ी चीज़ों से इसे बनाया। तो सिंपल और इजी तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया वाइड बॉटम के साथ। इस तरीके से पिकनिक बैग, मार्केट बैग, ट्रैवल बैग, किसी भी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो गया।